एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का ईवीएस। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 10 आवर नेबरहुड। सो ये है आपका चैप्टर नंबर 10 आवर नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? हमारा आस पड़ोस, है ना। हमारे आस पड़ोस की जगह कैसी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेबरहुड क्या होता है, प्लेसेस वो सारी जगह जो हमारे नेबरहुड में होती है, और डायरेक्शन स्केचेस एंड मैप्स। सो डायरेक्शन स्केचेस एंड मैप्स मतलब हमारा घर कहाँ पर लोकेटेड है, उसकी सही जगह कहाँ पर है, जो हमारे घर का एड्रेस वगैरह होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए नेबरहुड। नेबरहुड क्या है? हमारा जो आस पड़ोस है। वी ऑल लिव इन हाउस, हम सब जो है घर में रहते हैं। देयर आर मेनी पीपल लिविंग इन आवर हाउसेस अराउंड अस, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे घर के चारों तरफ रहते हैं। इन सभी को हम बोलते हैं नेबर्स। नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसी। ठीक है, और वो सारी जगह जो हमारे चारों तरफ है, जिससे हमारा एक घर, एक सराउंडिंग बनता है, उसे हम बोलेंगे नेबरहुड। ठीक है, तो नेबर्स मतलब पड़ोसी, नेबरहुड मतलब हमारा आस पड़ोस जहां पर हम रहते हैं। द नंबर ऑफ हाउसेस अलॉन्ग विथ, और हमारे घर के चारों तरफ देखिए बहुत सारे घर तो होते ही हैं, उसी के साथ साथ मार्केट्स होते हैं, स्कूल, पार्क, बैंक, है ना, एक्सेट्रा, मेक अ कॉलोनी। तो इन सभी को मिलाकर जो है हमारा एक कॉलोनी बनता है, हमारी एक सोसाइटी बनती है जिसमें हम रहते हैं, जिसे हम नेबरहुड कहते हैं। ईच कॉलोनी एंड लोकेलिटी हैज इट्स ओन नेम, और आपको पता होगा हर जगह का अपना नाम होता है। आप सभी का घर जो है किसी प्लेस में है जिसका एक नाम भी है ना। तो हर लोकेलिटी का, हर घर की कॉलोनी का एक नाम भी होता है, जिससे कि हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हमारा घर कौन सी कॉलोनी में है, कौन सी जगह पे है। ठीक है, तो ये है हमारा नेबरहुड। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है नेम एनी 6 कॉलोनीज इन योर सिटी। कोई भी 6 कॉलोनी के नाम आपको अपने शहर में लिखना है। तो ये सबका अलग अलग होगा, आप कुछ भी इस तरीके से लिखिए अपने पेरेंट्स से पूछ के। प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, तो वो सारी जगह जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं, कौन सी है? देयर आर मेनी प्लेसेस, पड़ोस में बहुत सारी जगह है जो हम देखते हैं। बिसाइड्स हाउसेस मतलब घर के अलावा, हमारे घर की तरह बहुत सारे घर होते हैं लोगों के, इसके अलावा बैंक होते हैं, मार्केट होता है, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। इसके अलावा टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, है ना, रिलीजियस प्लेसेस भी होते हैं। तो इसमें से सब कुछ होता है हमारे नेबरहुड में, जिससे कि एक अच्छा नेबरहुड बनता है, ताकि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आसानी से हम अपने बाहर निकलकर इन सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाए। ठीक है, सच प्लेसेस आर नोन एज नेबरहुड सर्विसेज, और इन सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? देखिए नेबरहुड सर्विसेज। सर्विसेज मतलब वो सारी सुविधाएं जो हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं या फिर हमें मिलती है, तो उसे हम नेबरहुड सर्विसेज बोलेंगे। तो ये सारे सर्विसेज होने चाहिए अगर आप एक नेबरहुड में बैठे हो तो उसके आसपास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया कि एटीएम भी जरूर से होना चाहिए। उससे क्या करते हैं? हम अपने पैसे निकालते हैं, जिससे कि हमें खर्च करना होता है ना। जब भी हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं हम एटीएम में जाके पैसे निकालते हैं। एटीएम भी होना चाहिए नेबरहुड में। और देखिए एटीएम का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ए ऑटोमेटेड, टी टेलर, एम फॉर मशीन। तो ये फुल फॉर्म है एटीएम का, याद रखिए, आपके जीके में भी ये आ सकता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारे जो प्लेसेस हैं उसके पिक्चर दिए हैं। देखिए मार्केट होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस, है ना, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स होना चाहिए, हमें पढ़ाई भी करनी है ना। देन पार्क में जाकर खेलना है। देन पुलिस स्टेशन होना चाहिए, सिनेमा हॉल, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए, शॉपिंग मॉल्स होने चाहिए। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। आप देखिए आपके घर के पास कौन कौन सी नेबरहुड सर्विसेज हैं जिसे आप इंजॉय करते हैं और यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड नीट एंड क्लीन। हमें जो है अपना आस पड़ोस को साफ और स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है। डर्टी सराउंडिंग्स, क्योंकि डर्टी सराउंडिंग्स हो, अगर गंदी सराउंडिंग है, गंदा आस पड़ोस है हमारा, तो उससे क्या होता है? वो फ्लाइज, उससे जो है मक्खियां अट्रैक्ट हो जाती है, मॉस्किटोस आ जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं, हु स्प्रेड डिसीजेस, जो है बीमारियां फैलाते हैं। तो हमें अपना आस पड़ोस साफ रखना है, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड फ्रेश
वी मस्ट फॉलो द गिवन पॉइंट्स। और अपनी सराउंडिंग्स को साफ और फ्रेश रखने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। डू नॉट बर्न गार्बेज। देखिए कूड़ा कचरा आप बर्न नहीं करेंगे क्योंकि इससे पोल्यूशन भी फैलता है ना। हमें जो है गार्बेज प्रॉपरली डस्टबिन में डाल देना है, ब्लू डस्टबिन और जो ग्रीन डस्टबिन होता है उन्हें सेपरेट करके, ठीक है। और उसके बाद हमें खुद से अपने गार्बेज को यहाँ वहाँ जलाकर जो है एयर को पोल्यूटेड नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक जितना कम यूज करे उतना अच्छा है। सो प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करिए जब आप शॉपिंग जाते हैं। क्लॉथ बैग यूज करिए या फिर पेपर बैग्स। नेवर थ्रो गार्बेज इन ओपन। गार्बेज को जो है खुली जगह पर ना डालें क्योंकि बहुत गंदा लगता है, हमारा ही नेबरहुड जो है खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। प्लांट मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाइए, अपने नेबरहुड को बहुत ही हरियाली सा बनाइए, ग्रीनरी उसमें फैलाइए, ठीक है। देन डू नॉट अलाउ वाटर्स टू स्टैग्नेट नियर योर हाउस। ध्यान दीजिए कि कभी भी आपके घर के चारों तरफ पानी इकट्ठा ना हो। स्टैग्नेट मतलब पानी का इकट्ठा हो जाना है ना, क्योंकि इससे क्या होता है मच्छर मक्खी सारे इंसेक्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा हो सकते हैं जिसे काटकर बहुत ही भयानक बीमारियां हमें आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है, किस तरीके से हमें अपना नेबरहुड साफ रखना है। देखिए यहाँ पे बताया जो मैग्नेटिक कंपास है ना, उससे हम जो है डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। डायरेक्शंस कौन से होते हैं? नॉर्थ है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है ना। तो ये है 4 डायरेक्शंस है ना, जो ऊपर को नॉर्थ, नीचे साउथ है ना, आपके राइट साइड की तरफ ईस्ट और वेस्ट लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये है डायरेक्शंस। तो एक मैग्नेटिक कंपास हो तो इससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि हम अभी कौन सी डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं या आपका घर कौन सी डायरेक्शन में है, क्योंकि उसमें एक नीडल्स भी होता है, वो हमेशा जो है नॉर्थ साइड में पॉइंट करता है। तो आप कैसे भी घूमो वो नीडल हमेशा नॉर्थ साइड में ही पॉइंट करेगा, मतलब ऊपर की साइड में, ठीक है। अगर एक डायरेक्शन पता चल गया तो बाकी डायरेक्शंस भी हमें पता चल जाता है ना। तो इस तरीके से जो है मैग्नेटिक कंपास काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मतलब दिशाएं। तो डायरेक्शंस मतलब कौन सी दिशा है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या फिर राइट की तरफ मुड़ना, लेफ्ट की तरफ मुड़ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा घर कौन सी जगह पर लोकेटेड है। वी नीड टू नो कि हमारा प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है बिफोर वी गो टू दैट प्लेस। या फिर हम कहीं पर जा रहे हो, हमें पता लगना चाहिए कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। हमें अपनी डायरेक्शंस का भी पता होना चाहिए। सम डायरेक्शंस, क्योंकि डायरेक्शंस कैसे बताते हैं हम, देखिए लेफ्ट मुड़ो है ना, राइट मुड़ो, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, या फिर इसके सामने है, बिहाइंड पीछे है, या फिर बोलते हैं नियर है ना, किसी बैंक के नियर है, स्कूल के पास है, बोलते हैं ना ऐसे जब हम एड्रेस बताते हैं किसी को। तो इन सारे डायरेक्शंस को बताकर भी हम जो है एक जगह को ढूंढ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए डायरेक्शंस होती है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो दैट 4 मेन डायरेक्शंस, और हमें जो है हमेशा पता होना चाहिए कि वो 4 मेन डायरेक्शंस कौन से हैं, जिससे कि हम अपने एक प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी आर स्टैंडिंग एंड फेसिंग टूवर्ड्स द राइजिंग सन, अगर हम जो है राइजिंग सन को फेस करके खड़े हैं, मतलब जहाँ से सूरज निकल रहा है ना, तो वो कौन सी दिशा है जहाँ से सूरज निकलता है? वो है ईस्ट, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर फेसिंग ईस्ट। अगर आप सुबह सुबह देखोगे जहाँ से सूरज निकलता है ना, अगर आप उस दिशा को देखोगे तो वो ईस्ट ही होगा। अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गया तो बाकी आप आराम से पता लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि पोजीशन आपको पता है कि कौन सी पोजीशन कहाँ पर है। तो क्योंकि ईस्ट के जस्ट पीछे क्या होगा, राइट बिहाइंड अस इज वेस्ट। जैसे मान लीजिए ये आप खड़े हो, है ना, और अगर आपको दिख रहा है कि सन यहाँ से निकल रहा है तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो आपके पीछे क्या होगा फिर? वेस्ट होगा। साइड में यहाँ पर होगा नॉर्थ और यहाँ पर होगा साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है। तो आप खड़े होके देखिए आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे बताए यहाँ पे। देन आवर राइट हैंड इज पॉइंटिंग टू साउथ। जो राइट हैंड है आपका वो हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट होगा और जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ की साइड पॉइंट होगा, क्योंकि डायरेक्शंस के पोजीशन ना ऐसे ही होते हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में बताया है।
सो यही है आपके 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट एंड ईस्ट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस एंड कार्डिनल पॉइंट्स। तो इसको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं या फिर कार्डिनल पॉइंट्स करके भी बोल सकते हैं, जो हमारे 4 मेन डायरेक्शंस के नाम है इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ग्रैनी बता रही है कि हमें जो है अपने नेबर्स के साथ, हमारे पड़ोसी के साथ बहुत ही अच्छे से अच्छा व्यवहार दिखाना है, मतलब अच्छी तरह से रहना है, क्योंकि वही है फर्स्ट वंस टू हेल्प अस। क्योंकि अभी देखिए आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार सब तो कहीं दूर ही होंगे, है ना, पर आपके घर के पास जो है वो आपके पड़ोसी हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले हेल्प के लिए आपके पड़ोसी ही आपका साथ देंगे, है ना, क्योंकि बाकी सब लोग जो है दूर होते हैं आपसे, है ना। तो हमें जो है अपने नेबरहुड में हमेशा एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहिए, ताकि समय आने पर हम एक दूसरे की मदद भी कर सके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्केच। स्केच मतलब किसी भी जगह का एक रफ ड्राइंग बनाना, ठीक है। अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। इट हैज लैंडमार्क्स टू हेल्प अस फाइंड अ प्लेस। वो एक लैंडमार्क बन जाता है, मतलब हम उस चीज को आसानी से फिर ढूंढ पाते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को बताना है कि आपका घर कहाँ है, तो आप इसे ड्रॉ करके रफली आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये मेरा घर है, इसके पास यहाँ पर आप एक स्कूल का पिक्चर बना के दिखा सकते हैं कि यहाँ पे पास में आपको स्कूल दिखेगा, इस तरफ बैंक होगा, है ना। तो इसी तरीके से जब हम एक रफ ड्राइंग बनाते हैं ना किसी चीज का, तो उसको स्केच बनाना कहते हैं, ठीक है। देन a landmark is an important place that we can see and recognize clearly। किसी भी जगह का लैंडमार्क मतलब कोई हिंट देना, कोई इंफॉर्मेशन देना उस जगह के बारे में, जिसे देखकर हम जो है उस जगह को ढूंढ सकते हैं और उसे पहचान कर उस जगह तक पहुंच भी सकते हैं, ठीक है। It help us to know our way to the destination। और इससे जो है हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। डेस्टिनेशन मतलब अपनी मंजिल, जहां पर भी हमें जाना हो ना, वहां पर हम जो है आसानी से रास्ता ढूंढकर पकड़कर पहुंच सकते हैं, अगर हमें कोई एक स्केच भी ड्रॉ करके दे तो। इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, अ स्कूल, कॉलेज, बैंक और रिलीजियस प्लेस। तो हम ऐसे देखिए कुछ भी बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कोई भी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट जो आपके घर के पास है, हम वो बता सकते हैं उन्हें कि इस स्कूल के पास है मेरा घर, ताकि उस पर्सन को आइडिया लग जाए कि हमारा घर कहाँ पर है या वो प्लेस कहाँ पर है जहाँ पर उन्हें पहुँचना है ना, कि कौन से स्कूल के पास है। कोई बैंक का नाम दे सकते हैं जो आपके घर के पास है, या फिर रिलीजियस प्लेस। तो ये सारे प्लेसेस ना हेल्प करते हैं किसी पर्सन को उस जगह को ढूंढने में और वहां तक पहुंचने में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, प्लान। प्लान क्या है देखिए, प्लान इज अ स्केच ऑफ अ प्लेस मेड बाय व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। तो प्लान मतलब एक जगह का स्केच बनाना, एक जगह का रफ ड्राइंग बनाना ऊपर की साइड से, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। प्लान ऐसा बनाते हैं जैसे कि मानो कोई ऊपर से उस चीज को देख रहा हो। तो अब ऐसे भी एक स्केच बना सकते हैं जो है टॉप व्यू से, मतलब ऊपर से अगर हम देखेंगे उस जगह को तो वो दिखने में कैसा होगा, वैसा स्केच भी आप किसी को बना के दे सकते हैं, और उसको बोलते हैं द एरियल वे। टॉप व्यू से उस प्लेस का स्केच बनाना। इट कैन हेल्प अस, वो भी हमें हेल्प करता है टू लोकेट द प्लेसेस, ताकि हम जो है उस जगह को लोकेट कर सके, ढूंढ सके और वहां तक पहुंच सके इन अ लोकेलिटी, कोई भी एरिया में जहां पर हमें वो घर ढूंढना हो, ठीक। तो ऐसे जो ड्राइंग बनाते हैं ना, इसे हम प्लान बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको फुल फॉर्म लिखना है न्यूज का। जो आप न्यूज देखते हैं ना टीवी में, जो आपके मम्मी पापा भी देखते होंगे न्यूज, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, यही है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। लिस्ट द पीपल who use a magnetic compass to find way। तो उन लोगों के नाम लिखिए जो मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं वे फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें मैग्नेटिक कंपास यूज करना पड़ता है। अब देखिए लास्ट टॉपिक है मैप। मैप तो आपको पता ही होगा, मैप क्या होता है, किसी जगह का मानचित्र, किसी देश का मैप, है ना। आजकल लोग गूगल मैप भी यूज करते हैं, तो आप देखिए अपने फोन में गूगल मैप दिखता कैसा है, उससे भी हम जो है डायरेक्शंस का ही पता लगाते हैं कि किसी जगह तक हमें पहुंचने का रास्ता क्या होता है ना। तो अभी यहाँ पे जो मैप बताया है वो क्या है, अ मैप इज अ ड्राइंग और अ डायग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी एक जगह का जो ड्राइंग है उसे हम मैप बोलते हैं। अ मैप कैन बी
अ स्मॉल प्लेस लाइक अ लोकेलिटी। अब मैप जो है एक छोटे लोकेलिटी, छोटे एरिया का भी बन सकता है, सिटी का भी बन सकता है, या फिर एक पूरी कंट्री का बन सकता है, या पूरे वर्ल्ड का भी मैप होता है। देखा होगा ना अपने इंडिया का मैप, पूरे वर्ल्ड का मैप जो आप एटलस में देखते हैं, है ना, जो ग्लोब में आपको दिखाई देता है, तो वो सब क्या है, मैप बने हुए हैं, उस जगह का पूरा पिक्चर बना हुआ है। मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो मैप जो है एक फ्लैट सरफेस में यानी एक प्लेन एरिया में बनाया जाता है, एंड इट शोज डिटेल्स ऑफ अ प्लेस, और उसमें जो है उस प्लेस के हर डिटेल्स को शो किया जा सकता है। इट शोज अस एनी प्लेस फ्रॉम अबाव। वो भी हमें जो है ऊपरी हिस्से से प्लेस को दिखाता है कि ये प्लेस कैसा है, कहाँ पर क्या है ना, ये सारी चीजें हमें बताता है। इट इज कॉल्ड अ बर्ड आई व्यू। तो उसे बर्ड आई व्यू क्यों बोलते हैं? देखिए बर्ड्स क्या है, आकाश में उड़ते हैं। उड़ता हुआ बर्ड जब ऊपर से देखता है किसी जगह को तो उसे कैसा दिखाई देगा, है ना, उसे ऊपरी हिस्से से वो जगह कैसे दिखाई देगा, उसी तरीके से हम जो है मैप बनाते हैं। इसलिए कहा है कि बर्ड आई व्यू, एक बर्ड की आंखों का जो व्यू होगा वैसा होता है मैप। ठीक है, द टॉप ऑफ अ मैप। अब मैप का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है, एंड बॉटम शोज साउथ डायरेक्शन। तो फिर से वही बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये हमारे इंडिया का मैप है ना, तो ये नॉर्थ है, ऊपरी हिस्से को हमेशा नॉर्थ बोलेंगे, नीचे का हिस्सा जो है साउथ है ना, इसलिए हम यहाँ पे जो है लोगों को नॉर्थ इंडियंस बोलते हैं, यहाँ पे साउथ इंडियंस बोलते हैं। देन हमारे राइट साइड की तरफ जो होता है उसे ईस्ट बोलेंगे, यहाँ पे ईस्ट होगा, और ये आपका वेस्ट होगा। तो ये इंडिया का वेस्ट है। ठीक है, तो यही 4 डायरेक्शंस होते हैं, तो ये डायरेक्शंस भी याद रखिए। तो मैप भी हमेशा ऐसे ही दिखाता है कि ऊपरी पार्ट हमेशा नॉर्थ होता है और नीचे साउथ, एंड देन राइट हैंड की साइड आपका ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। ठीक है, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। और एक बुक जिसमें सारे मैप्स होते हैं, आपके स्कूल में भी है ना एटलस, जिसमें आप सारे मैप्स देखते हैं, तो उस बुक को हम एटलस बोलते हैं। ठीक है, देन ऑन अ मैप डिफरेंट प्लेसेस। और एक मैप में जो है बहुत सारे प्लेसेस को हम जो है देख सकते हैं कि कहाँ पर पार्क्स हैं, कहाँ पर बिल्डिंग्स होती हैं, वाटर बॉडीज मतलब पानी कहाँ पर है, जैसे रिवर, वाटर बॉडीज मतलब कुछ भी, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, है ना, झील, तालाब, या फिर बहुत बड़े ओशियन, सागर। तो ये सब जो है मैप्स में दिखाए गए होते हैं कि कहाँ पर क्या है। आर शोन विद हेल्प ऑफ, वो कैसे दिखाते हैं, देखिए विद सिंबल्स, कुछ चिन्ह होते हैं कि अगर ऐसा चिन्ह है तो उसका मतलब यहाँ पर पार्क है, कुछ और चिन्ह बिल्डिंग के लिए कुछ और, है ना, हॉस्पिटल के लिए कुछ और। तो इन सारे सिंबल, साइंस और कलर्स से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह पर क्या है, क्योंकि उन चीजों को, उन बिल्डिंग्स को ड्रॉ करना मुश्किल है ना, तो इसलिए वो कुछ सिंबल्स लगाकर मैप्स ड्रॉ करते हैं। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया खरीदिए और देखिए आपके इंडिया में क्या क्या है। अब देखिए एवरी मैप हैज़ अ मैप की। तो सारा जो मैप है ना उसमें एक मैप की भी होता है। तो मैप की क्यों होता है, वो हमें बताता है कि कौन सा सिंबल क्या मतलब रखता है, कौन से साइन का मतलब क्या होता है, और कौन से कलर का मतलब क्या होता है। कहीं पर ब्लू कलर है तो वो पानी के लिए होगा, है ना, ग्रीन कलर है तो वहाँ पर जंगल होगा। तो ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कलर कोड्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि उस जगह पर क्या है। ठीक है, देन इट हेल्प्स अस टू रीड द मैप करेक्टली। उससे हम जो है एक मैप को करेक्टली रीड कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं। मैप की इज ऑल्सो कॉल्ड लेजेंड, और मैप की को लेजेंड भी कहा जाता है। सो विदाउट द लेजेंड, अगर लेजेंड नहीं होगा, कलर स्कीम नहीं होगा, साइन नहीं होगा, सिंबल्स नहीं होगा, तो अगर कोई फिर मैप में देखेगा तो वो कोई सेंस नहीं रखेगा। इट वुड मेक नो सेंस टू द रीडर, मतलब रीडर को कुछ पता नहीं चलेगा, जो भी वो मैप को देख रहा होगा ना उसे कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो मैप की का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप मैप देखोगे तो सबसे पहले मैप की को आपको रीड करना है, इसमें हर एक सिंबल और साइन का मतलब क्या है। फिर अगर आप मैप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। देखिए सही ऑप्शन पे टिक करना है। सन राइजेस इन द, सन कहाँ निकलता है, ईस्ट में निकलता है, और सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी पे टिक करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना भी है। द टॉप व्यू ऑफ अ प्लेस, एक
प्लेस के टॉप व्यू को हम क्या बोलते हैं? किसी चीज को ऊपर से देखने वाले व्यू को हम बोलते हैं प्लान। ठीक है, उसे हम प्लान बनाना बोलते हैं। मैप, एक मैप में डैश इज एट द बॉटम, तो बॉटम सबसे नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है? साउथ होता है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे के साइड को हम साउथ बोलते हैं, तो यहाँ पे साउथ लिखेंगे। देन देयर आर डैश मेन डायरेक्शंस, तो कितनी डायरेक्शंस है टोटल? 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देन अ बुक ऑफ मैप, बहुत सारे मैप्स के एक बुक को हम क्या बोलेंगे? एटलस बोलेंगे। ठीक है, तो एटलस लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस स्केच को देखते हैं, ये एक क्लासरूम का स्केच है जो दिया गया है और इसके बाद हमें जो है इन क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। देखिए, राइट द नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको काउंट करके लिखना है कि कौन कौन सी चीजें कितनी है। तो यहाँ पे डोर्स कितनी है, तो डोर यहाँ पर हमें एक ही दिख रही है तो 1 लिख देते हैं। विंडोज कितनी है, देखिए यहाँ पे पिक्चर देख के ना आपको काउंट करना है। ठीक है, कि विंडोज कितनी है, तो यहाँ पे विंडोज लिख देंगे। डेस्क, तो टेबल्स कितनी है। देन चेयर्स, जहाँ पर बैठते हैं, तो ये सब काउंट करके आपको लिखना है। एंड इन विच डायरेक्शंस आर फॉलोइंग लोकेटेड, अब आपको बताना है कि ये जो सारी चीजें हैं ना वो कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो जब भी आप एक मैप देखोगे ना तो मैप का ऊपरी पार्ट नॉर्थ है, ठीक है, नीचे का पार्ट साउथ है, देन आपका राइट साइड हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड हमेशा वेस्ट होता है। अब आप देखिए कि हर चीज का डायरेक्शन कौन सा है। देखिए, डोर कौन सी तरफ है? ईस्ट साइड में है ना, तो यहाँ पे ईस्ट लिख देते हैं। और टीचर टेबल कौन सी साइड में है? वेस्ट साइड में है, वेस्ट इस तरफ है तो हम यहाँ पे वेस्ट लिख देते हैं। डायरेक्शन देखकर आपको पता लगाना है। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करिए। अब यहाँ पे डिफाइन द टर्म, तो ये सारे जो है बुक में है, आप इस तरीके से कंप्लीट करिए कि मैप क्या है, प्लान क्या होता है, स्केच क्या होता है और एटलस क्या होता है। तो ऐसे आप यहाँ पे कंप्लीट करिए। और यहाँ पर देखिए ऐसी एक्टिविटीज भी आपने बहुत की होगी जो फाइंड द वे होता है, तो ढूंढिए आप इस डायरेक्शन से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। और देखिए आगे पूछा है कि आप अपने क्लासरूम में देखिए कि आपके लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है ना, एंड बिहाइंड यू मतलब आपके पीछे कौन बैठा है, और इन फ्रंट ऑफ यू मतलब आपके जस्ट आगे कौन बैठा है। देखिए क्लास में और अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिए। सो कंप्लीट करिए इस तरीके से। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।